सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार सलाम और जय मसीह की। उम्मीद है कि पिछले हफ्ते जो हमने सीखा उसको आप याद कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को चकने का मतलब के ऊपर हम जोर दे रहे थे। हमने ये समझा कि प्रभु यीशु मसीह कड़वा चीज को हम जैसा निगलते हैं, हम चाहते हैं कड़वा चीज को हमें जब खाना पड़ता है उसको बिल्कुल ना चखे। और इसलिए कई लोग मुझसे भी ऐसा कहा है, ब्रदर मेरा एक ही इच्छा है, मैं ज्यादा तड़प के ना मरना पड़े, काट में लेट कर ना मरना पड़े, एक मीठे नींद में मर जाएगा तो अच्छा है। मतलब कड़वापन को चखना ना पड़े, कड़वापन चखना ना पड़े। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु को चखा। उसका दो कारण मैंने आपको बताया। एक कारण यह है कि बलिदान या कोई भी खाना जो यहूदी लोग और इवन मुसलमान लोग जब मांस काटते हैं वो गला काटते हैं, लेकिन केवल विंड पाइप और नर्व्स वेन्स काटते हैं, नर्व्स नहीं काटते। पीछे का जो स्पाइन से जो कनेक्शन है वो बनाए रखते हैं ताकि वो होश में रहे। और जानवरों में फायदा ये है, उसका वजह से ब्रेन जो है ऑक्सीजन और ब्लड को डिमांड करेगा और हार्ट मैक्सिमम पंप करके देंगे। लेकिन विंड पाइप और वेन्स खुला होने का वजह से पूरे के पूरे ब्लड को हार्ट पंप कर बाहर निकाल देगा। तो बिना खून मैक्सिमम निकला हुआ मांस खाने को मिलेगा, वो एक कारण है। लेकिन ये काम भी प्रभु यीशु मसीह में होना है और ऊपर से मृत्यु को सबसे ज्यादा क्रूस पर चखना पड़ता है। कोई भी दूसरा मृत्यु में इतना हम चख नहीं पाते। जैसे कि किसी को अगर फांसी चढ़ा दिया, आपको मालूम है या नहीं पता नहीं, 1 मिनट पूरा नहीं लेते उस मृत्यु के लिए। कुछ देशों में करंट लगाकर मारते, कुछ मतलब जिसको फांसी चढ़ाना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंग अनटू डेथ जो बोलते हैं, उस तरीके का अगर सजा दिया गया है, उनको इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाकर शॉक देता है। दूसरा और एक तरीका है, वो है नसों में जहर जैसा कुछ चीज घुसाकर उनको मृत्यु देता है। तो ये सब अलग अलग तरीका है। आप बताइए सबसे ज्यादा मृत्यु चखने का तरीका क्रूस के अलावा, क्रूस से बढ़कर मृत्यु को चख कर मृत्यु को पाने का एक मृत्यु का तरीका बताइए, इसके अलावा जो मैक्सिमम पेन के द्वारा जाए। ऐसा कोई भी मृत्यु नहीं। आप इस बात को मन में रख लो, क्रूस पर चढ़ाने का तरीका यहूदियों का नहीं है, क्रूस पर चढ़ाने का तरीका रोमियों का है। वो भी रोमी लोग केवल उनको चढ़ाते हैं जो रोमी क्या बोलते हैं, सिटीजन्स नहीं, जो उनके क्या बोलते हैं, नागरिक नहीं, जो नहीं है, केवल उनको देते। जैसे कि पौलुस को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते क्योंकि पौलुस के अंदर पास रोमी सिटीजनशिप था, इसलिए पौलुस का गला काटा गया। जबकि पत्रस को रोमी लोग क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि पत्रस रोमी सिटीजन नहीं था। इस मृत्यु में भी, मृत्यु के तरीका में भी कई चीजें आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि इजिप्ट के लोग नाइल नदी में डालकर लोगों को मारते थे। उसका कारण यह है कि उनका देवी देवता में से एक है नाइल नदी, नाइल
का जो रिवर है, ऊपर से शायद, मुझे एक्सैक्टली नहीं पता, चेक करना पड़ेगा, क्रोकोडाइल जो नाइल नदी में है वो भी उनका भगवान है। तो भगवान उनको दंड देता है, ये बात आप मन में रख लें। बैबिलोन के लोग आग में डालता था, क्योंकि आग सौराष्ट्र लोगों का भगवान होता है। पेर्शियन लोग वो सिंह के गुफा में डालेगा, क्योंकि उनके ईश्वरों से ये सब मृत्यु जुड़े हुए हैं। लेकिन यहूदी लोगों का दो तरीका है, उसमें से एक तरीका यह है पत्थर से फेंकना। वो क्या परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? सुनना चाहूंगा आपसे। हाँ जी, जी अंकल जी। हाँ, कैसे? पुराने नियम में जैसे व्यवस्था में दिए गए उपदेशों में दिया था कुछ। नहीं, नील नदी और मगरमच्छ उनके लिए भगवान है, आग उनके लिए भगवान है। तो हमारे लिए क्या पत्थर भगवान से या परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, ये मैं पूछ रहा हूं। पुराना नियम में व्यवस्था है कि पत्थर से फेंके, तो परमेश्वर पत्थर ही क्यों बोला? परमेश्वर ये क्यों नहीं बोला कि गला काट दो? परमेश्वर ये क्यों नहीं बोला नदी में डाल दो, गुफा में डाल दो? परमेश्वर ये तरीका को क्यों अपनाया? वो परमेश्वर से कुछ लेना देना है क्या उसमें, ये मैं पूछ रहा हूं। छू नहीं सकते, डायरेक्ट दूर से फेंक सकते पत्थर। हाँ, लेकिन परमेश्वर से क्या संबंध है इसका? वैसे तो परमेश्वर से कोई संबंध नहीं लगता है, लेकिन मूसा को जब 10 कमांडमेंट दिया तो एक पत्थर के ऊपर ही लिख कर दिया, और बस वही एक कुछ कॉन्टेक्स्ट लगता है, बाकी और तो कुछ नहीं है। ये देखो, ये जो आईपैड टैबलेट वगैरह है ना, सबसे पहला टैबलेट मोसेस को दिया, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है ब्रिंग 2 टैबलेट्स। वो जो पत्थर लाया ना उसको इंग्लिश में लिखता है ब्रिंग 2 टैबलेट्स। तो पहला टैबलेट किसके पास था? मूसा के पास था। लेकिन बाइबल में यह साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कैपस्टोन है, प्रभु यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन है, प्रभु यीशु मसीह वो रॉक है जिसके अंदर से इस्राएल पानी पिया और जिसके साथ साथ वो पत्थर चला, और हम जीवित पत्थर है। और दानियल के पुस्तक में आप जब आओगे तो आपको इस स्टोन का खासियत मिल जाएगा। आइए मेरे साथ दानियल के पुस्तक निकालेंगे, 2:45 दानियल चैप्टर 2 वर्स 45। 44 और 45 पढ़ोगे तो शायद अच्छा रहेगा, नहीं तो एक काम कीजिए, पहले 35 पढ़िए और उसके बाद 45 पढ़िए। पहले 35 पढ़िए फिर 45। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल में कल्याणों के भूसे की नाई हवा से ऐसा उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गई। 45 जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा। हाँ, एक सेकंड, किसी के हाथ के बिन, मतलब किसी के हाथ के बिना एक पत्थर आया जो मूर्ति को मारा और उसको धूल कर दिया। और वो पत्थर बाद में क्या हो गया? वो पत्थर, हाँ, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है।
या वो जो 35 है उस पत्थर को क्या होगा, हो गया करके लिखा है, लास्ट में लिखा है, एंड द स्टोन दैट स्मोक द इमेज बिकेम ए ग्रेट माउंटेन एंड फिल्ड द होल अर्थ। उसको वो भाग थोड़ा हिंदी में पढ़ लो जी। वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। हाँ, वो पत्थर सारे पृथ्वी में फैल गया। ये पत्थर कौन है? क्राइस्ट। या ये प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह बड़ा पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है, I am the mass of rock and I will build this church on this rock. Peter, you are a piece of rock. पतरस, तुम छोटा पत्थर है और इस बड़ा पत्थर के ऊपर तुम छोटे पत्थरों को लेकर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। अभी आप बताइए, जब परमेश्वर बोलता है पत्थर फेंककर उसको मारना चाहिए, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है या नहीं? जोड़ दिया ना आपने। भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, हम याचक हैं। क्यों? हम तो अहरोन के परिवार से नहीं है, हम तो लेवी के परिवार से नहीं है, हम मल्कीसेदेक के परिवार से भी नहीं। हम याजक कैसे बने? क्योंकि हम उस महायाजक का बेटा है, हम उस महायाजक का बच्चे हैं जो प्रभु यीशु मसीह है। और हम राजकीय महायाचक पद है हमारा, राजकीय याचक पद मतलब रॉयल प्रीस्टहुड है, मतलब हम राजा के परिवार से भी है, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हम पवित्र है क्योंकि हम आखिरी आदम का बच्चे हैं जो प्रभु यीशु मसीह है। हम जीवित पत्थर है क्योंकि हम उस कोने के पत्थर, कोने के सिरा के ऊपर बाजू में जुड़ते हुए हम बने हैं। जो भी हम हैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए, और हमारे हाथ में जब अधिकार आता है, बोलते तुम जिसका पाप माफ करते हो पाप माफ होगा, जो नियम तुम यहां पास करेंगे वो स्वर्ग में पास होगा। वो इसलिए है क्योंकि हमारा अगुवाई ऐसा है। और परमेश्वर कहते तुम जब बोलते तुम नहीं, मैं तुम्हारे द्वारा बोलता हूं। भाइयों बहनों, इसराइल के हाथ में ये पत्थर कौन पकड़वाया? बोलते मैं हूं तुम्हारा चट्टान और तुम्हारे हाथ में मेरे अधिकार के वो निशाना इस पत्थर के रूप में मैं दे रहा हूं। जब तुम पत्थर फेंककर एक आदमी को मारेगा, मैं मारने का बराबर है और मेरे अधिकार में तुमको दिया है। बपतिस्मा देते वक्त बपतिस्मा देने वाला ऐसा कहता है, प्रभु के वचन के आधार पर और परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार से तुम्हारा गवाही के अनुसार मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। वो अधिकार हम वचन से, प्रभु यीशु मसीह से और दिया हुआ गवाही के आधार पर और अधिकार पर उस त्रिएक परमेश्वर का नाम लेते हैं। त्रिएक परमेश्वर का नाम लेने का 3 ही जगह है, 2 जगह बाइबल में है, लेकिन और एक जगह हम इस्तेमाल करता है। कौन सा जगह पर हम त्रिएक परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करते हैं? प्रार्थना के बाद सहभागिता जब होती है, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। डॉक्सोलॉजी या क्या बोलते हैं उसको, बेनेडिक्शन उस समय बोलते हैं, आशीर्वचन। और कब बोलते हैं? दूसरा बैप्टिज्म। तीसरा कौन सा टाइम पर हम बोलते हैं जो बाइबल में लिखा नहीं? शादी के समय, विवाह के समय, ब्याह जब होता है तभी भी कई लोग, अधिकतर लोग, मैं भी इस्तेमाल करता हूं, जब भी मैं शादी सोलोमनाइज करते हैं तब मैं भी उस त्रिएक परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल करते हैं। वो एक बहुत बड़ा विषय है कि वो अधिकार बपतिस्मा में हम कहता है ना, बपतिस्मा में हमें
हम कुछ होता नहीं है, जो हुआ है उसका गवाही है बपतिस्मा। यू नो, बैप्टिज्म इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन इनवर्ड एक्सपीरियंस। हमारे अंदरूनी अनुभव का बाहरी प्रकटीकरण है बपतिस्मा। तो अंदरूनी जो अनुभव है वो हो चुका है, ये केवल प्रकटीकरण है, ये कुछ होता नहीं है। लेकिन बैप्टिज्म में एक बहुत बड़ा चीज होता है, वो ये है कि बपतिस्मा देने वाला और बपतिस्मा लेने वाले को आज्ञा दिया गया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम लेने का आजादी, हक। और वो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज बपतिस्मा में होता है, और उसको गहराई में सीखना जरूरी है। लेकिन हमारा विषय तो सोटेरोलॉजी है, तो उधर नहीं जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ अधिकार इस याचकों के हाथ में था। याचक बोलेंगे कौन गुनहगार है, और याचक बोलेंगे या महायाचक मिलकर बोलेंगे कि पत्थर फेंको, तब वो पत्थर फेंकेगा। मतलब पत्थर फेंकने के अधिकार, मृत्यु दंड के अधिकार स्वर्ग के परमेश्वर ने याचकों को दिया हुआ था। लेकिन जिसने उस अधिकार को दिया, उसी को उन्हीं ने क्या किया, तिरस्कार की। और इसलिए वो बेशर्म होकर पिलातुस से कहता है, हमें मृत्यु दंड का अधिकार नहीं। समझ में आ रहा है आपको? अरे जिसने तुमको अधिकार दिया, उसी को मारने के लिए अभी कौन अधिकार देंगे? पिलातुस खुद बोलते तुम मारो भाई, ये इन लोग बोलते नहीं आप मारो। पिलातुस कितने बार यीशु मसीह को बचाने का कोशिश की। एक असाइनमेंट ले लो, अब यूहन्ना 18 और 19 ध्यान से पढ़िए और ये ढूंढ निकालिए कितने बार पिलातुस अपने हाथ को साफ करने का कोशिश की। आखिर जब वो नहीं हो पाया तो सचमुच में उसने हाथ ही साफ कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अधिकार जो इस्राएल को मृत्यु दंड का जब दिया गया, वो इस तरीके से दिया गया। और आखिर में वो पत्थर आएंगे जो सारे साम्राज्यों को खत्म करेगा। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, और लोहा और मिट्टी का मिला हुआ वो साम्राज्य को धूल धूल कर देगा, और वो पत्थर पूरे पृथ्वी में भर जाएंगे। उसके मतलब ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य होगा। लेकिन उधर एक खास चीज है, ए रॉक विदाउट हैंड, बिना हाथ का, बिन हाथ। उनका ना शुरुआत है, उनका ना अंत है। कोई भी पत्थर जब आता है, हम हमेशा पत्थर अगर हमारे सिर के ऊपर, सिर के पास से भी अगर आ गया तो तुरंत हम ये देखते हैं कहां से आया, कहां से आया करके हम क्यों देखते हैं, ताकि हमें यह पता चले कौन फेंका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब धूल कर देगा, प्रभु यीशु मसीह हमको पूछेंगे या उस समय के लोगों को पूछेंगे, ए कहां देख रहे हो? नहीं, पत्थर कहां से आया? नहीं, मैं खुद आया हूं। यीशु मसीह आया, दुनिया में आया। यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया कर बोलना उचित नहीं। यीशु मसीह आया और जन्म लिया, जन्म लेने के लिए आया। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। हमें ये दोनों नहीं पता है। आपको पता है आप दुनिया में जन्म लेने से पहले कहां थे? कुछ लोगों के अंदर इसके बारे में भी गलतफहमी या सही फहमी भी हो सकता है। हम पृथ्वी में जन्म लेने से पहले हम कहां थे? परमेश्वर के पास। और कुछ मतलब परमेश्वर के अलमारी में ऐसे ढेर सारे आत्मा पड़ा है, तो जब एक आदमी का शादी होगा और उनका बच्चे होने का टाइम आएंगे, उसमें से एक आत्मा को पकड़ेगा
वो की करते रहेंगे, उसको बोलेंगे तुम जाओ उधर, वो माँ का पेट कोक के अंदर, है ना, और वो लड़का लड़की बनकर आ जाएंगे, टडा। है ना? परमेश्वर की सोच में, विचार में। वो बहुत ही सोच समझकर उत्तर दिया। वो कौन था भाई? थैंक यू ब्रदर, बहुत ही सोच समझकर किया आपने वो उत्तर। परमेश्वर की प्राणवायु में, हृदय में। या देखो, बाइबल के आधार पर मुझे ऐसा कहना पड़ेगा, we had no existence before we were born. जन्म लेने से पहले हमारा अस्तित्व नहीं था, हमारा अस्तित्व नहीं है, हम था ही नहीं। हाँ, परमेश्वर के मन में था, परमेश्वर के विचार में था। बहुत ही क्लेवर आंसर है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के मन में नहीं था ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई तुम कहां से आ गया, मेरे मन में था ही नहीं तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो एक ठीक है, वो आंसर ठीक है। लेकिन कई लोगों का ये विचार है कि हमें एक मतलब कहीं ना कहीं रखा हुआ है, उधर से आ रहा है, और जब पूरा अलमारी खाली हो जाएंगे तो परमेश्वर बोलेंगे भाई अभी मेरा कोटा पूरा हो गया, अब चलो हम मेरा सेकंड कमिंग करवा देते हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं। इसके और गहराई में, इतने गहरा में क्वेश्चंस है जो मैं आपको पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। अगर किसी का मन में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो पर्सनली पूछना, यहाँ पब्लिकली मत पूछना, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्कशन के ऊपर चला जाएगा। तो हम वापस आते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर है जो पूरे पृथ्वी में भरेगा, मतलब उसका राज्य होगा, उसका राज्य होगा। उसका मीनिंग वो है, पूरा पत्थर पृथ्वी में पूरा भरेगा, उसके मतलब पृथ्वी से भी बड़ा पत्थर पूरा पृथ्वी में, मतलब पृथ्वी का वेट डबल हो जाएगा, पृथ्वी गिर जाएंगे भाई, ऐसा नहीं है। मतलब लिटरली शाब्दिक रूप में अगर आप सोचोगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के अधिकार पूरा पृथ्वी में चलेगा, वो है उसका मीनिंग। तो वो पत्थर फेंकने के अधिकार स्वर्ग से मिलता है। भाई बहनों, मैं आज आपको वचन सुना रहा हूं, वो परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार से सुना रहा हूं, क्योंकि ये एक याजक का सेवगाई है, ये एक भविष्यवक्ता का सेवगाई है। ये सेवगाई के पीछे परमेश्वर के अधिकार होता है। और बाइबल तो ये भी कहता है सारे गवर्नमेंट अधिकार जो घूस मांगते हैं, वो अधिकार भी कहां से है? स्वर्ग से है। वो कैसा हमें समझना चाहिए? देखो, परमेश्वर उसको मान्यता दिया है, जैसे कि शादी, विवाह जो है, उसके ऊपर भी आपको एक चीज समझना है। विश्वासी और विश्वासी के बीच का शादी परमेश्वर मान्यता देता है, लेकिन अविश्वासी और अविश्वासी का शादी, अविश्वासी और विश्वासी नहीं बोल रहा हूं, अविश्वासी और अविश्वासी का शादी को परमेश्वर अधिकार दिया है क्या? यस, यस। मतलब अविश्वासी को डिवोर्स नहीं कर सकते। अरे मैं तो अविश्वासी हूं, हम तो डिवोर्स करेंगे। नहीं भाई, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के, ब्याह जो है, शादी जो है, परमेश्वर का इंस्टीट्यूशन है। तो ये जो अधिकार हम जब समझते हैं, उसको उधर आपको यह समझना है, परमेश्वर ये गवर्नमेंट, पुलिस, टीचर, पेरेंट्स, सोसाइटी, ये अधिकार क्यों रखा? क्योंकि वो जो अधिकार है मनुष्यों को कंट्रोल में रखेगा, और वो परमेश्वर के मर्जी उसमें से एक हद तक पूरा होता है। हम में से कई लोग, कई पाप, विश्वासी होने के बावजूद भी कहीं पाप हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे माता पिता और सोसाइटी और गवर्नमेंट और कलीसिया और पुलिस था, इसलिए नहीं की। नहीं तो जितना हम अब आज किया है उसका 100 गुना हम कर लेते। और इसलिए तो लोग चुप कर करते हैं, क्योंकि जब चुप कर करते ये अधिकार दिखाई नहीं देता, है ना। It's 9 o'clock. टाइम हो गया आज, पता नहीं आज टाइम इतना जल्दी कैसे होता है। तो हम
इस तरीके से जब समझेंगे, हमें समझना चाहिए कि कांस्टेबल के बारे में जो हम बोलता है ना, पुलिस ऐसा है वैसा है, परमेश्वर क्या बोलेंगे? परमेश्वर के सामने अगर मैं ऐसा बोलेगा तो मेरा सोसाइटी में थोड़ा सा क्रिसमस के महीना बोलकर थोड़ा सुसमाचार सुनाने का कोशिश की, तो काफी बैचलर्स यहाँ रहते हैं, तो उनको मैंने उनका सुपरवाइजर से बोला उनको थोड़ा नीचे आप इकट्ठा बुला सकता है क्या? तो बोला सर हम कुछ 240 के ऊपर है, उतना लोगों को नीचे उतारना हमारा कंपनी अनुमति नहीं देता। तो मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट की और कम से कम 80-90 के आसपास लोग आया होगा। तो वो अपने ही सुपरवाइजर के बारे में भला बुरा मेरे सामने कह रहा था। तो सर ये ऐसा आदमी है। मैं बोला ऐसा मत बोल, आपके अधिकार है, वो अपना काम कर रहा है, उन्होंने जो बोला सही बोला। कोरोना का सीजन में 240 लोग अगर नीचे आ जाएंगे तो है, उनका बात सही है, तो हम उनके बात को टालेंगे नहीं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने लोगों के साथ जब बात होता है ना, परमेश्वर के अधिकारों के विरोध जब बात करता है, थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। यह सच है कि वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, लेकिन यह भी सच है उनके हाथ में तलवार के अधिकार, आजकल तलवार नहीं है लाठी है, तो लाठी के अधिकार परमेश्वर ने दिया है। आप बताइए, अगर पुलिस नहीं है, केवल सिग्नल से कुछ काम होगा? सिग्नल के बाजू में पुलिस लोग नहीं खड़े रहेंगे, सिग्नल के बाजू में कैमरा नहीं होगा और कैमरा का या सिग्नल तोड़ने से फाइन नहीं होगा, तो कहां रुकेगा? कहीं नहीं रुकेगा। विश्वासी भी नहीं रुकता, बाकी जगह पर चाहे रुक दे, लेकिन सिग्नल में नहीं रुके। कभी कभी मैं जब रुकता हूं, मैं हमेशा रुकता हूं करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी जब मैं रुकता हूं तो मेरे बाजू में फुल स्पीड में गाड़ी आकर रोककर कोई पूछेंगे पुलिस है क्या, क्यों रोका? मैं तब सिग्नल की ओर दिखाएंगे, तो सिग्नल तो है ना। तो कोई रोकता है तो लोगों को डर लगता है, क्योंकि सिग्नल की बात नहीं है, लगता है ये आदमी पुलिस को देखा होगा तब जाकर रोका। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार इस्राएली लोगों के पास था, और वो उस अधिकार के आधार पर वो पत्थर फेंकते थे। वो पत्थर दिया हुआ हाथ के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, किस आधार पर, किस अधिकार पर मैं करता हूं। और वो ही लोग यीशु मसीह के पास आकर कहा, मूसा ने हमको बोला कि ऐसे लोगों को पत्थर फेंकना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ऐसा बताना चाहिए था, मूसा को मैंने बताया भाई, अभी मूसा को ऐसा, मूसा ने तुमको बताया करके मुझे मत बोलो। मूसा को पत्थर मैंने दी। कितना मुश्किल होगा ना प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को ना कहते हुए ये कहे, तुम में से जो पापी नहीं है वो पहला पत्थर फेंके। मतलब इन चीजों को मन में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम जो पापी नहीं है वो पहला पत्थर फेंके। मतलब प्रभु यीशु मसीह इन याजकों को जब पत्थर फेंकने के अधिकार उस 1500 साल पहले जब दिया था, वो धर्मी और न्यायी और उद्धारकर्ता होने के वजह से दिया था। मतलब परमेश्वर के पास पत्थर आपके हाथ में देने का भी हक था। इसलिए देखो, प्रभु यीशु मसीह को जब हम आराधना करता है, वो सारे महिमा के योग्य है। सारे महिमा के योग्य मतलब उसको हम सर्वज्ञानी बोल सकता है क्या? हाँ, बोल सकता है। बायोटेक्नोलॉजी उनको पता है, डेंटिस्टल पता है, सेल्स के बारे में पता है, हेयर के बारे में, डीएनए के बारे में, स्पाइन के बारे में, नर्व्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, हाँ पता है। सर्वज्ञानी है, वो शब्द उनके लिए दे सकता है। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले, न्यायी, कृपालु, अनुग्रहकारी। कौन सा महिमा है जो मैं नहीं दे सकता? हर एक महिमा उसको देने के लायक है। हर एक महिमा के ऊपर आपको सोचना नहीं पड़ेगा।
एक्टर को एक्टर का देंगे, मिस यूनिवर्स को मिस यूनिवर्स का देंगे, बॉडी बिल्डर को बॉडी बिल्डिंग का देंगे, लेकिन डॉक्टर को डॉक्टर का देंगे, बाकी नहीं देगा ना। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को सारे महिमा एक एक कर जब हम देता है, उसका पीछे का संपूर्ण योग्यता उसके पास है। इस बात को हम बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि उसका एक अधिकार के बारे में सोचोगे तो खत्म नहीं हो। मैंने पिछली बार भी बताया, जो डॉक्टरेट लेता है वो बहुत कम जानकारी रखता है। मेरा बेटा को, उसने फिजियोथेरेपी जब पूरा किया, मैं बोला तुम एमपीटी ले लो, मास्टर इन फिजियोथेरेपी। बोलते पापा अगर मैं फिजियोथेरापिस्ट हूं तो मेरे पास सारे पेशेंट्स जो आते हैं उनको मैं ट्रीट करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं मास्टर इन फिजियोथेरापिस्ट बन जाएंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को ही देखूंगा, बाकियों को नहीं देखेंगे। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए, क्योंकि बाकी लोगों को फिर मैं देखूंगा नहीं। जैसे कि हार्ट का डॉक्टर है, उसको फिर दांत के बारे में कुछ नहीं पता। एक डेंटिस्ट मुझे बता रहा था 32 दांत है, आगे स्पेशलाइजेशन इतना बढ़ेंगे इतना बढ़ेंगे इतना बढ़ेंगे कि डेंटिस्ट में एक एक दांत के लिए एक एक स्पेशलिस्ट होगा, और उस स्पेशलिस्ट के पास जाकर बाजू वाला दांत के बारे में पूछेंगे, वो बोलेंगे ऐसा एक दांत है करके भी मुझे नहीं पता, मुझे एक ही दांत के बारे में पता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को बोलता है आप सर्वज्ञानी है, भाइयों बहनों, कोई अंदाजा नहीं है आपको और मुझे। आज भी हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जब असल में आपको बीमारी हो जाएगा ना, और डॉक्टर के पास आप भागा भागा जाएगा ना, तब पता चलेगा कि इन डॉक्टरों को, इन वैज्ञानिक लोगों को कुछ भी नहीं पता। इनको बहुत कुछ पता है, लेकिन काम का चीज एक भी नहीं है। कैंसर पेशेंट से मरते हैं, फ्लू से मरते हैं, खांसी से मरते हैं, डायबिटीज से मरते हैं, शुगर से मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, फिर किस चीज से नहीं मरते? साइड इफेक्ट से मरते हैं, जहर से मरते हैं, उम्र से मरते हैं, किस चीज से नहीं मरते? इन्फेक्शन से मरते हैं, कोरोना एक छोटा सा वायरस से मतलब किस चीज के द्वारा मृत्यु नहीं होता? आप मुझे बताइए। सारे चीजों के द्वारा मृत्यु होता है। मतलब इन ज्ञान जो बोलते हैं, ये समझ जो बोलते हैं, बहुत सीमित समझ है। हम उनको भरा बुला नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जो वहम है ना, अरे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हम करेंगे, कुछ नहीं करेगा तुम। कोरोना के वजह से कोई नहीं मरता, आपको पता है? कोरोना की वजह से कोई नहीं मरता। कोरोना की वजह से जो निमोनिया होता है उससे मरते हैं, और निमोनिया के कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी बस की बात नहीं है। कोरोना की वजह से हार्ट अटैक, कोरोना की वजह से शुगर हाई हो जाता है, कोरोना की वजह से बीपी हाई होता है, कोरोना की वजह से ब्लड का थिकनेस बढ़ता है, कोरोना की वजह से ब्रेथलेसनेस होता है। उस ब्रेथलेसनेस को कंट्रोल करने के लिए तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कैंसर अपना ही सेल होता है, बाहर से कुछ नहीं आता। अपना ही सेल को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको पता है, वैज्ञानिकों के तरीके से ये जानकारी आपको मालूम होना जरूरी है। हम सभी के अंदर कैंसर सेल्स है, और एक नॉर्मल चीज है। हम सभी के अंदर कैंसर सेल्स है, और वो एक नॉर्मल चीज है, और हमारा ही सेल है, वो बाहर से नहीं आते हैं। उस सेल को हमारा ही शरीर जब कैंसरस बन जाते हैं उसको नाश करते हैं, और इस तरीके से हम चलते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा भोजन, खाना, मन का विचार या शरीर के स्वभाव ऐसा होता है, इन कैंसर सेल्स को मारने के जगह पर बढ़ावा देता है। तब वो बढ़ते हैं और फिर वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, जिसको हम जैसे कि कार्सिनोजेनिक फूड बोलते हैं। कार्सिनोजेनिक फूड मतलब कैंसर को बढ़ावा देने वाला खाना, कैंसर को बढ़ावा देने वाला शैम्पू, कैंसर को बढ़ावा देने वाला क्या बोलते हैं वो खाना जो प्रिजर्वेटिव्स है। प्रिजर्वेटिव हर चीज खाने में है ना। वो एक केक बनाओ 4 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन आप मैकडॉनल्ड्स का केक खरीदो 6 महीने का गारंटी है। मैकडॉनल्ड्स क्या, कोई भी केक, मतलब 6 महीने तक इसको कोई नहीं खा सकता। इसको कैंसर सेल को दो, कैंसर सेल जम के खाएंगे।
तो इस तरीके से कैंसर बढ़ता है। तो मेरा कहने के मतलब अपना ही सेल को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिक के हाथ में कुछ भी नहीं है, जबकि काफी बचता है। मुझे यहां बताना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उन हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग सब जानते हैं। वही डॉक्टर ने मुझे बोला, ब्रदर अगर 20, 30, 40 के अंदर किसी को कैंसर हो गया ना, उसको हम अगर बचा भी लिया, वो कैंसर से ही मरेगा। मतलब 20-30 के उम्र में आपको एक बार बचा लिया, वो खुल मिलाकर घुमा फिराकर उसी कैंसर सेल से मरेंगे। मतलब हम नहीं बचा सकते। आज बचा लिया ठीक है भाई, थोड़ा और दिन बस। तो परमेश्वर सारे महिमा का योग्य है भाई, सारे महिमा का योग्य। हम जो बोलता है ना, वो बेवकूफी के आधार पर, मतलब हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हम कैसा बोलते हैं, मतलब हमें बहुत कम मालूम है, उसके आधार पर परमेश्वर को हम सारे महिमा के योग्य नहीं भाई। हम कुछ आइडिया नहीं है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। आपको मालूम है सारे लिक्विड चीज, जैसे कि एक बार लिक्विड बना दिया और उसको जब सॉलिड बनता है वो छोटा बनता है, लेकिन एकमात्र ऐसा लिक्विड है जब वो सॉलिड बनता है वो बड़ा बनता है। वो कौन सा लिक्विड है मालूम है? अभी मैं आपको क्या बोलते हैं, लोहे को पिघल दिया। लोहा जब पिघलता है, लोहा को गर्म करके जब पिघलता है, वो जो है बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। और वो जब सॉलिड बनता है, वो जब खर बनता है, तो वो छोटा हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। कोई भी सॉलिड चीज इसका वजह से पानी में डालो तो डूब जाता है। लेकिन पानी जो है, पानी वो जब सॉलिड बनता है वो फूल जाता है, और उसका वजह से समुद्र के सारे जीव जंतु जिंदा है। अगर पानी का बर्फ पानी के ऊपर नहीं होता, वो बड़ा होने की वजह से ऊपर आता है, बर्फ जो है नीचे नहीं जाता, वो ऊपर आता है कि नहीं? वो जो चीज अगर नहीं होता है तो पूरा समुद्र एक आइस ब्लॉक बन जाएंगे और समुद्र के सारे जीव जंतु मर जाएगा। और एक बार पूरा समुद्र जब आइस बन जाएंगे तो पूरा पृथ्वी के जीव जंतु मर जाएंगे। लेकिन केवल पानी में परमेश्वर ने एक स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वो बॉन्ड बनाया है जो उसका स्पेशलिटी है, और उसका वजह से वो एक्सपैंड होता है, और एक्सपैंड होने के वजह से वो पानी के ऊपर होता है। और उसके लिए पानी का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस से कभी नीचे नहीं जाएगा, और मछलियां आराम से अंटार्कटिका में भी जिएगा। इस आइस को तोड़ो, नीचे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मच्छी पकड़ने का वो जो कांटा डालो, आराम से आपको मच्छी मिल जाएगा। -4 डिग्री के नीचे पानी जाएगा नहीं। तो ये परमेश्वर का ज्ञान है, और उसका वजह से पूरा दुनिया घूम रहा है, पूरा दुनिया जी रहा है, पूरा दुनिया चल रहा है। तो जो भी आप सीखता है ना, अब परमेश्वर के ज्ञान का एक छोटा सा भाग को समझ रहा है। तो परमेश्वर के पास अधिकार है, सारे अधिकार, सारे धन, सारे महिमा के योग्य है वो प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए मरा। हम लिखा है, हमने पढ़ा कि वो मृत्यु को चका। अच्छा, ये पिछली बार मैंने हनी के बारे में बताया था कि हनी बलिदान में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका कारण वो फर्मेंट होता है मतलब खमीर बनता है। लेकिन आपको पता है कि ये जो हनी है उसके बारे में बाइबल में अच्छे रूप से भी बहुत कुछ लिखा है। जैसे कि इसराइल के सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट क्या था? परमेश्वर का इसराइल के संबंध में, कनान देश के संबंध में सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट क्या था? दूध और मधु बहने वाला प्रदेश, लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क। तो हनी, किसी ने बोला ब्रदर हनी अच्छा है करके हम समझ रहे थे, आपने उसको भी खराब कर दिया। नहीं, मैंने यही कहा कि बलिदान में चढ़ाना मना है। मैं तो हनी बहुत इस्तेमाल करता हूं। मैं कम से कम 10 किलो से 15 किलो तक एक साल में इस्तेमाल करता हूं। आप विश्वास नहीं करोगे, वो भी रो हनी।
तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मन्ना के बारे में हनी का जिक्र है। मन्ना जब खाते हो तो कैसा लिखा है? मधु जैसा वो मीठा था। लेकिन जब उसका बलिदान की बारी आता है तो बोलते हैं खमीर उसके अंदर छिपा हुआ है, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करने का। आपको एक छोटा जानकारी देता हूं। आपको मालूम है हनी बीस जो मधुमक्खियां होता है उसमें रानी होता है। रानी को छोड़कर बाकी सारे मधुमक्खियां 3 महीने में मर जाते हैं। 3 ही महीना उनका उम्र रहता है, लेकिन रानी का उम्र 5 साल रहता है, 5 साल। और रानी ये निर्णय करूंगा कि कौन लड़का बनेंगे कौन लड़की। लड़की एक्चुअली नहीं बनता, केवल रानी लड़की होता है, बाकी सब वर्कर्स होता है। वो ना लड़का ना लड़की ऐसा होता है। और ये सारे डिसीजन कौन लेता है? रानी लेता है। और रानी कोई भी कीड़ा, जो पहले वो अंडा से जो आता है कीड़ा जैसा आता है, कोई भी कीड़ा को रानी बना सकते हैं। ये पता है आपको? कोई भी कीड़ा को। वो कीड़ा 4 दिन से ज्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए। 4 दिन के अंदर अंदर अगर रानी ने सोच लिया तो उस कीड़ा को रानी बना सकते हैं। उसके लिए उस रानी उस कीड़ा को एक स्पेशल खाना देगा जो और किसी को नहीं देता है। उसको बोलता है रॉयल जेली। रॉयल जेली एकदम थका हुआ पेशेंट्स को देंगे, मरते मरते देंगे, एक बूंद देगा, उसका आंख खुल जाएगा। रॉयल जेली जो 1 ग्राम का 1000 रुपया 2000 रुपया, 1 ग्राम का 1000 रुपया 2000 रुपया दाम होता है, जो इंडिया में वगैरह उसको शायद कोई सुना भी नहीं होगा। लेकिन वो रॉयल जेली होता है, मतलब राजकीय पदार्थ है। ये बात मैंने क्यों जिक्र किया मालूम है? हम क्या खा रहे हैं यहां भाई बहनों? हम क्या खा रहे हैं अभी हम क्या खा रहे हैं पता है? राजकीय याचक लोग हैं हम, याचक पद के जात हैं हम राजादि राजा के बच्चे हैं हम वो मन्ना खा रहा है जो स्वर्ग के दूध लोग खाता था, उसका हायर फॉर्म खा रहे हैं अभी। हमारा सोच विचार, हमारा आशा, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल बहुत ऊंचा है। रॉयल जेली खाओगे प्रभु के वचन का, जो निर्मल दूध से भी निर्मल है और मधु से भी मीठा है, दोधारी तलवार से भी चौका है, आग जैसा है। वो वचन को हम खा रहे हैं और हम रॉयल बनेंगे। रॉयल मतलब राजकीय स्वभाव का बनेंगे। लेकिन हमारा राजकीय स्वभाव बदलते हैं जब हम ऑटो रिक्शा में घुसते हैं, जब हम शेयर ऑटो में घुसते हैं, जब हम क्या बोलते हैं लोकल ट्रेन में घुसते हैं। ये रॉयल जेली का कोई असर नहीं दिखता, इसलिए हमको लगातार खिलाना पड़ता है और खाना पड़ता है। भाई बहनों, आप जब घर में झगड़ा करता है ना, ये मत भूलना कि आप कौन हैं, आपको क्या खिलाया जाए। देखो दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो और उन लोगों को खास कर वो खाना खिलाया जाता था। मैं बहुत ही नम्रपूर्व आपको एक छोटा चीज बताऊं, बुरा नहीं मानने का। महाराष्ट्र में एक छोटा झुंड है जो सिटी विटी में रहता है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में इन जनरल औरतों का माल न्यूट्रिशन एकदम क्लियरली एविडेंट है। औरतों का बॉडी में फ्रेम ही नहीं है, ऐसा क्या बोलते हैं, फ्रेम नहीं है। वो मोटी होगा वो बात अलग है, लेकिन फ्रेम नहीं है। फ्रेम समझते हो? फ्रेम को क्या बोले? स्केलेटन। हाँ, स्केलेटन का जो प्रॉपर साइज होता है वो नहीं है।
आजकल के बच्चे में थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन वो वड़ा पाव खाकर जियोगे। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए वड़ा पाव से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता वड़ा पाव से। और वैसे ही कहीं खाना होता है। और आप लोगों का, मुझे माफ करना मैं जब बोलता हूं, मैक्सिमम सब्जी तेल में फ्राई करके खाते हो। मैं बोलता हूं जब आप सब्जी बनाते हैं उसको पूरे तरीके से पकाना भी नहीं चाहिए। उसके अंदर के विटामिन इतने कमजोर होता है कि अच्छा से स्टीम करेगा तो पूरा मर जाएगा। मतलब फ्राई करोगे, टेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं लिख कर देता हूं, आप डॉक्टर से पूछ लो। तो आप लोगों को कोई भी विटामिन्स नहीं मिलते। और हनी के बारे में भी मैंने बोला, हनी को प्रोसेस करते हैं मतलब 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको गर्म करते हैं। एक्चुअली हनी को तैयार करने का तरीका कैसा है मालूम है? पानी के अंदर डुबाते हैं हनी को, पानी के अंदर बर्तन में, बर्तन को पानी के अंदर रखते हैं और पानी को उबालते हैं। और पानी जब 80 डिग्री सेल्सियस होता है तब हनी का टेम्परेचर देखता है, और हनी का टेम्परेचर जब 80 डिग्री सेल्सियस होता है निकाल देता है। और फिर उसको ठंडा कर कर आप लोगों को मतलब दुकान में मिलता है। उसके सारे 23 विटामिन या गुण जो है टोटली चला जाता है, कुछ नहीं मिलता आपको। और ऐसा ही वचन कई लोग खिला रहे हैं और कई लोग खा भी रहे हैं। मतलब कलीसिया में जो वचन दे रहा है ना, कोई गुण नहीं है उसमें। तो जंक फूड हर जगह है। और महाराष्ट्र में सब्जी इस तरीके से, कई लोग तो नाश्ता ढंग से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो करते नहीं है, जो करते हैं वो वड़ा पाव में चला जाता है। और ऐसे में क्या होता है, आपको माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन होने का वजह से आपका बॉडी फ्रेम नहीं बनता, आपका साइज नहीं बनते, आपके पूरा जो ग्रोथ आपको माता पिता के डीएनए के अनुसार मिलना चाहिए तो नहीं मिलता है। और उसका वजह से, उसका सबूत मैं दे रहा हूं, 99% माता पिता से बच्चों का हाइट ज्यादा है। क्यों? अरे 2000 साल हो गया, 6000 साल हो गया, अगर माता पिता से हाइट बच्चों का ज्यादा है तो होकर अभी तो 100 फीट का होना चाहिए सारे बच्चे, है ना? सारे माता पिता से बड़ा बच्चा अगर होता, उस बच्चे का बच्चा फिर बड़ा, फिर उस बच्चे का बच्चा फिर बड़ा, हम सारे गोलियत बन जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि पिछली पीढ़ियां माल न्यूट्रिशन मतलब पोषक कम खाना खाकर उनका हाइट आया नहीं। उनका डीएनए में है, उनके गुणसूत्र में, डीएनए में आपका 5.5-6 फुट होना चाहिए करके लिखा है। लेकिन वो जो खाना टाइम पर नहीं मिलने का वजह से, सही नहीं मिलने का वजह से आपको वो ग्रोथ मिला नहीं, जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन आपके बच्चे को मिल रहा है क्योंकि आपसे थोड़ा अच्छा खाना वो लोग खा रहे हैं। फिर भी आप मुझे कभी, मैं महाराष्ट्र में आकर सबसे ज्यादा ये चीज महाराष्ट्र में देखा, उड़ीसा में देखा, बिहार में देखा। फिर और एक बार माफी मांगते हुए मैं और एक चीज बोल, जो अच्छा खासा घर का है उनके बच्चों को देखना, बहुत साइज में डिफरेंस है। इसलिए मैं आप लोग सभी से विनती करता हूं, आपको ये सीखना पड़ेगा बिना तेल का या कम से कम फ्राई करने का बिना सब्जी कैसा बनाए। टेस्टी बना सकते हैं। केरल के लोगों में ये तरीका है, फ्राई का भी तरीका है और बिल्कुल बिना फ्राई का तरीका भी है। और उसका वजह से अगर सब्जी अच्छा है तो सब्जी का गुण भी मिल जाए। लेकिन आज मैं ये कहकर इस मीटिंग को समाप्त करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ वचन का गुण को फ्राई मत कर देना। विश्वासी के अंदर पोषक मिलना चाहिए, और वो पोषक मजा की चीज नहीं होगा। पोषक अभी दूध और स्प्राइट देंगे, मजा तो स्प्राइट में ही आएगा ना, वो तो मुझे भी ऐसे ही आता है। अभी फ्राई वाला सब्जी और दूसरा वाला सब्जी देखा जाएगा, फ्राई में थोड़ा और टेस्ट है, ये तो मुझे मानना ही पड़ेगा। लेकिन गुण इस तरफ है, चिकन फ्राई करोगे
आपको कोलेस्ट्रॉल और तेल के अलावा कुछ नहीं मिलता, वो प्रोटीन मर जाता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। आप लोग प्रोटीन पाउडर सुना होगा। प्रोटीन पाउडर जो है, मेन चीज प्रोटीन पाउडर जो लोग बनाते हैं उसका मेन चीज ये है, उसके प्रोसेस में गर्म नहीं होने देता। ऑर्गेनिक या कोल्ड प्रेस्ड ओलिव, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, जब कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल निकालते हैं, मशीन के अंदर से डालोगे तो गर्म हो जाता है। लेकिन ये कोल्ड प्रेस कर जो देता है वो बहुत कॉस्टली रहता है। उसका कारण यह है, जब वो तेल निकालते हैं उस तेल को बिल्कुल गर्म नहीं होने दे। ऐसा तेल को बोलता है कोल्ड प्रेस्ड ओलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल जो भी है। और वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मशीन के अंदर से रहेगा। आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे पता नहीं, कोई भी तेल का चीज जब मशीन के द्वारा डालता है तो उसका जो चीज आता है ना, तेल तो गर्म होगा ही, उसका जो चीज आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कचरा जो आता है, उसको हम छू भी नहीं पाएंगे, इतना गर्म रहता है। अगर आपको नहीं पता, मिक्सी में आप कोई भी फ्रूट मिक्सी में डाल के देखिए, 1 मिनट डाल के देखिए, वो जो फ्रूट है एकदम गर्म मिलेगा आपको, क्योंकि मिक्सी उसको गर्म कर देता है। उसका वजह से आइस डालना जरूरी है। तो ये जो प्रोटीन पाउडर है, उस प्रोटीन पाउडर को गर्म पानी में बिल्कुल नहीं, गर्म दूध में बिल्कुल नहीं। प्रोटीन पाउडर अगर बच्चों को या स्पोर्ट्समैन को या बुजुर्ग लोगों को जब देता है, वो जो भी पानी है, दूध हो या चाय हो, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, नहीं तो प्रोटीन का गुण चला जाता है। तो ऐसे होता है प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे ज्यादा आपको मीट मच्छी में मिलेगा, और उसको फ्राई करेगा तो दबा के खा रहा है, बोलते लॉलीपॉप खा रहा है। मेरे को तो गुस्सा आता है, खाने में अच्छा लगता है लेकिन दिमाग गर्म होता है मेरा, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलता, पूरा जिंदगी लॉलीपॉप बना दिया। लेकिन भाइयों बहनों, यही हालत है विश्वासियों के वचन के पढ़ाई में भी। प्रभु के सेवक लोग आत्मा के भरपूरी में प्रभु से पाए, प्रभु के ऊपर अपना भरोसा और आधार रखते हुए वचन को बांटे, और वो ही बांटे जो प्रभु आपको खिलाने के लिए देता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पत्रोस को क्या बोला? मेरे भेड़ों को खिला। क्या खिला? वड़ा पाव? क्या खिला? फ्राई वाला चीज है? हमें वो चीजें खिलाना चाहिए जिसमें प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि आप देखो, प्रभु यीशु मसीह उसमें होना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लो, ध्यान से सुन लो। मैं एक ये जो बात बोलने जा रहा हूं, महायाजक या याचक लोगों का मेन खाना क्या है? याचक लोगों का खाना बलिदान के चीजें होते हैं, और कुछ खाना उनको मिलता नहीं। बलिदान का रोटी, बलिदान का क्या बोलते हैं, भैंस, बलिदान का मेमना, बलिदान का जो भी चीजें मिलता है। तो ये सारे बलिदान के चीज किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को खिलाना चाहिए आपको, कोई भी रूप में खिलाइए, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आप बताइए, पहला दिन इसराइल जब इसराइल मिस्र देश से निकला, क्या खाया? पहला दिन मिस्र देश से जब निकला, क्या खाया? मेमने को खाया। मेमने को खाया। वो मेमना किसको दिखाता? यीशु मसीह को। उसके बाद वो अखमीरी रोटी खाया। अखमीरी रोटी किसको दिखाता है? यीशु मसीह को। उसके बाद उन्होंने मन्ना खाया। मन्ना किसको दिखाता है? यीशु मसीह को। उसके बाद उन्होंने पत्थर से आया हुआ पानी पिया। वो पत्थर और वो पानी किसको दिखाता है? यीशु मसीह को दिखाता है। और उसके बाद याचक, पूरे इस्राएल याचक था, ये पता है आपको? पूरे इस्राएल याचक था। इस्राएल पाप करने की वजह से एक गोत्र को याचक का पद दिया, और उनको बोला, जो भी मेरा हक है वो तुम्हारा हक है, मेरे मेज से मेरा रोटी को तुम खाएगा। द ब्रेड ऑफ गॉड, ऐसा लिखा, द ब्रेड ऑफ गॉड। और परमेश्वर का रोटी प्रभु यीशु मसीह है। मतलब पिता पुत्र को चखते हैं, पिता पुत्र को चखते हैं, और उस पुत्र को हमें चखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, पत्रोस
तुम मुझे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, आप तो बहुत ही मीठा रोटी है, बहुत ही अच्छा रोटी है आप, तो मेरे बेड़ों को भी खिलाओ ना। क्या खिलाऊं? अरे वो रोटी जो तुम्हें पसंद है, जो परमेश्वर का रोटी है। प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को चखना, प्रभु यीशु मसीह का बच्चों को जो खिलाना चाहिए, इन सारे बातों में हम ध्यान देंगे। प्रभु के नाम के में